आज हम चैप्टर जो है वो इंडेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो है वो सिंपल इंडेक्स नंबर कई सारे फॉर्मूलेज जो है इसमें हमारे यूज़ होने वाले हैं, जिसमें हम वन बाय वन करके जो है फॉर्मूलेज को देखेंगे एंड जो है वो फॉर्मूलेज के साथ साथ एक एक क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा परफेक्टली जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कोई क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है उस सबसे रिलेटेड। सबसे पहला है हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में हमारे दो मेथड होते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड, दूसरा है सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ये हमारे दो मेथड होते हैं। सबसे पहला हम जो है वो करते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। देखो एग्रीगेट नॉर्मल हमारा जो है वो P01 का फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू में 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिंपल एग्रीगेट मेथड, यानी सिंपल जो है इसका भी एग्रीगेट कर दो और इस वाले फॉर्मूले का भी एग्रीगेट कर दो, इससे हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, क्योंकि देखो इसमें फॉर्मूले में बोला है प्राइस रिलेटिव मेथड, तो प्राइस रिलेटिव यानी प्राइस रिलेटिव जब हम कभी भी कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता तो है। तो यहाँ तक तो ये हमारा प्राइस रिलेटिव आ गया। एंड सिंपल एवरेज की बात करें, सिंपल एवरेज के लिए हमने n से डिवाइड कर दिया, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो सेकंड फॉर्मूला हमें ये याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला है जिसे हम करने जा रहे हैं, तीसरा फॉर्मूला है वेटेड एवरेज मेथड। तीसरा मेथड हमारा है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में जो है वो हमारे दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं, एक है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है और दूसरा है वेटेड एग्रीगेटेड मेथड। ये हमारा दिया हुआ है। सबसे पहला वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू इंटू में 100। इससे हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर तीन चीजें होती है, लास्पियर, पास्चे एंड फिशर। ठीक है, देखो नॉर्मली हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, इसको याद करवाते हैं। देखो जैसे कि P1 अपॉन में P0 होता है हमारा। अब क्योंकि जब हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो लास्ट ईयर ने क्या किया था कि क्वांटिटी का जो है वो बेस ईयर को कंसिडर करके फॉर्मूला बनाया था, इसलिए क्वांटिटी का Q0 और क्वांटिटी का Q0 जो है वो आया है इंटू में 100। इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि हमारे फॉर्मूले जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होता है, तो P01 होता है, जिसमें हमारा जीरो का मतलब बेस ईयर होता है, जीरो का मतलब बेस ईयर होता है और वन जो है हमारा करंट ईयर होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब जब हम लास्ट ईयर मेथड की बात करते हैं, तो लास्ट ईयर मेथड में जैसे क्या था कि P1 अपॉन में P0 हमारा हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर ने जो है वो करंट ईयर का बेस ईयर का जो क्वांटिटी है उसको कंसिडर करके चला था, तो इसलिए Q0 हमारा आ गया। जब हम पास्चे की बात कर रहे थे, तो पास्चे बोलता है कि हम बेस ईयर नहीं बल्कि करंट ईयर की क्वांटिटी को जो है वो कंसिडर करके चलेंगे, इसलिए देखो यहाँ पर P1 अपॉन में P0 लिखा हुआ है और Q1 लिखा हुआ है, इन्होंने जो है क्वांटिटी करंट ईयर की कंसिडर करी। और फिशर तो इससे भी ज्यादा तेज निकला। इसने क्या किया कि लास्पियर का जो फॉर्मूला है और पास्चे का जो फॉर्मूला है, लास्पियर और पास्चे का फॉर्मूला दोनों को इनटू करके उसका रूट कर दिया सिंपल। इससे हमारा जो है वो फिशर का जो है फॉर्मूला बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्पियर का फॉर्मूला था सिग्मा P1 अपॉन में P1 अपॉन Q0 प्लस प्लस हमें लिखा हुआ है P0 Q0। ठीक है, ये लास्ट ईयर का हो गया, मल्टीप्लाई पास्चे का फॉर्मूला ये था, ये हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, इनटू में 100 कर दिया, ये हमारा फिशर का फॉर्मूला बन गया। अब इसके अलावा और कौन से हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, हम पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ओवरव्यू ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें हैं, एक बार रीड कर लेते हैं एंड देन जो है वन बाय वन हर एक के क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी जो है इसको बोला जाता है। इसमें हमारे दो मेथड होते हैं, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा होता है हमारा फैमिली बजट मेथड। ये दो हमारे जो है वो मेथड होते हैं। सबसे पहला है हमारा एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड। एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड की जब हम बात करते हैं, तो एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन में P0 Q0। ये हो गया हमारा। ये कुछ तुम्हें अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा जिसमें लास्ट ईयर का फॉर्मूला, लास्ट ईयर जो का था फॉर्मूला था बिल्कुल वही यूज हुआ है, क्योंकि बेस ईयर कंसिडर किया गया है। तो यानी जब भी बोला जाता है एग्रीगेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, तो उसमें लास्ट ईयर का जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था वही वाला फॉर्मूला जो है वो यूज किया है। दूसरा हमारा होता है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड की जब हम बात करते हैं, फैमिली एक मिनट अपना, जब हम फैमिली बजट मेथड की हम बात करते हैं, फैमिली बजट मेथड
में क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाय डब्ल्यू इंटू में 100। जैसे हमारा वेटेड एवरेज मेथड पीछे हमने देखा था, वेटेड एवरेज मेथड का ही ये हमारा फैमिली बजट मेथड बन गया है। इसके बाद है इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो मेजरली हम क्या करते हैं, जब भी हमें प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है तो प्राइस का यूज करते हैं और उसके थ्रू जो है वो कैलकुलेट क्या करते हैं। यानी हम बेसिकली इंडेक्स नंबर में करते क्या है, हम पिछले साल के मतलब बेस ईयर को करंट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं प्राइस के साथ, कि देखते हैं कि प्राइस में जो वो कितना ज़्यादा चेंजेस है, कितना जो है किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं, वो चीज़ को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जबकि हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा क्वांटिटी के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन करते हैं वो क्वांटिटी की करते हैं, प्राइस को नहीं करते। हम देखते हैं कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में जो है वो प्राइस में कितना चेंजेस आया, कितना चेंज हुआ है, तो इसको हम कंसिडर करके चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा है सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, और यहाँ पर आर कैलकुलेट करना है, तो क्योंकि प्रोडक्शन मेथड, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड की बात करें तो प्राइसेस कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि क्वांटिटी को लेके चलेंगे। जैसे हम करते थे ना P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 किया करते थे रिलेटिव कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर सिंपल क्या किया गया है, क्वांटिटी प्राइस की जगह जो है वो क्वांटिटी लिखा हुआ है और उसके थ्रू जो है हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल। और इन्फ्लेशन, कभी भी अगर हमें इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, ये A2 में से A1 माइनस करते हैं अपॉन में A1 इंटू में 100 करने के बाद इन्फ्लेशन रेट फाइंड हो जाता है। चलो हम वन बाय वन जो है वो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहला करेंगे, सबसे पहला हम करते हैं सिंपल एवरेज, सिंपल एग्रीगेटेड मेथड। सिंपल एग्रीगेटेड मेथड के हम इसको, इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझो, जब भी कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मूला आता है तो सबसे, जब भी कोई भी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या कहते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। जो भी फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी, जो भी हमें नए टेबल ऐड करनी होगी वो हम कर पाएंगे। देखो जैसे मैं करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। देखो, जैसे जब हम बात करते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड की, तो सिंपल एग्रीगेट मेथड का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू में 100। ये हम करते तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो, क्योंकि हमारा सिग्मा P1 लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले देखो प्राइस इन द प्री, हमें क्या दिया हुआ है, प्राइस इन प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, प्राइस इन करंट ईयर का दिया है, तो इसको हम P0 लिख सकते हैं और ये हमारा P1 आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें सॉल्व करना है सिग्मा P1 चाहिए, यानी P1 जो लिखा हुआ है इस सबका टोटल चाहिए। तो हम टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल करते हैं 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 20, इसे हमने ऐड कर लिया, ये हमारा 360 आ गया। P0 को भी ऐड कर लेते हैं, हमें P0 भी चाहिए, P0 चाहिए तो 50 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 110 प्लस 20, इसको हमने ऐड कर लिया, ये हमारा आ गया 300। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू में 100। तो सिग्मा P1 यानी P1 का टोटल जो है वो क्या आया है, P1 का टोटल हमारा, एक मिनट यहाँ पर मैंने 7 और 6 30 आ गया, ये 90 हो गया, ये 120 और ये 20, ये 360 था। तो सॉल्व करते हैं, सिग्मा P1 की वैल्यू जो है वो 360 दी हुई है, P0 की वैल्यू 300 दिया है, 0 इंटू में 100, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, ये हमारा 100 आ गया, 3 से करेंगे 3 2 से 6, ये आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हमारा 120 आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो है वो हमारा सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड की हम बात कर रहे थे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, तो इसका आंसर हमारा 120 आ गया। अब हम करते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। एक बार और मैं चेक कर लूँ, वह देख लेते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। प्राइस हमें बेस ईयर का दिया है, प्राइस हमें करंट ईयर का दिया हुआ है, ये चीज 40 नंबर 9 और 8 17, ये सारी चीजें इसका टोटल आ गया, ये चीज हमने कर लिया। ये जो है जब इसको हम सॉल्व करते हैं 80 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 20, ये 360 आ गई, ये 50 प्लस 40 प्लस 680 110 प्लस 20,
ये हमारा 300 आ गया। 300 डिवाइड बाई 300 इंटू में अगर हम करते हैं तो 120 आता है। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट है, 120 आंसर आना चाहिए, 120 आ रहा है। देखो इसके बाद है हमारा सेकेंड मेथड क्या था, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। देखो ये समझो, यहाँ पर हमने देखा था ना सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, उसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। देखो इस वाले फॉर्मूले में है ना, तुम्हें क्या समझना है, यहाँ पर समीशन किया हुआ है, किसका किया हुआ है, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। यानी सबसे पहले हमें जो है P1 अपॉन में P0 जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, P1 अपॉन में P0 कैलकुलेट कर लेना, यानी जितनी भी P1 अपॉन में P0 इंटू 100 आएंगे उन सबको हम सम कर देंगे, तो हमारा जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। देखो फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाय n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो क्योंकि इन्होंने क्या बोला, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू में 100, यानी हमें सबसे पहले क्या करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, P1 अपॉन P0 इंटू में 100, सबसे पहले ये हमें कैलकुलेट करना होगा, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने समीशन करने के लिए बोला है तो हम टोटल कर देंगे उसको। P1 का मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो P1, देखो प्राइस इन प्रीवियस ईयर का, यानी ये P0 था और ये हमारा P1 हो गया, तो P1 अपॉन P0 इन 200 अपॉन 100 आ जाएगा, इंटू में 100 से हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जो है वो 200 आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो 40 डिवाइड बाय 8 इंटू में 100 हम करते हैं, 8 5 से 40 होता है, ये हमारा 500 आ गया। इसके बाद ये 16 लिखा है, 16 डिवाइड बाय 2 इंटू में 100 करते हैं तो ये हमारा 800 आ गया, 2 8 से 16 तो 800 आ गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 800 डिवाइड बाय 200 इंटू में 100 सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 400 आएगा, तो ये हमारा 400 हो गया। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं 6 अपॉन में 1 इंटू में 100, इसका आंसर जो है वो 600 आ जाएगा। अब टोटल कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, 200 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 600, तो ये सबका टोटल जो है वो 2500 आता है। अब देखो हमारा फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ था, हमारा फॉर्मूले में लिखा हुआ था P1 और सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू में 100, यानी P1 अपॉन में P0 का कॉलम आ गया है, ये सबका टोटल इन्होंने बोला था तो हमने इसका 2500 टोटल कर लिया, यानी इसका आंसर 2500 डिवाइड बाय n। n मतलब नंबर्स कितने दिए हुए हैं, तो नंबर्स देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स दिए हुए हैं तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 500 हो जाएगा, ये हमारा 500 आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा 500, आंसर 500 अपना करेक्ट है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का हम करते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो भी क्वेश्चन करना है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से कॉलम जो है वो हमें ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, आगे का डायरेक्शन इससे हमें पता चलता है कि आखिरकार कितने कॉलम्स बनाने, क्या करना है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बोला इन्होंने, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, तो ये हमारा होता है। अब देखो डब्ल्यू वेट का मतलब डब्ल्यू होता है, ये हमें डब्ल्यू दिया हुआ है, प्राइस इन 2011 में और प्राइस इन 2024, 11 यानी पुराना साल है, तो पुराना साल यानी वो बेस ईयर हो जाएगा, यानी इसको हम P0 लिख सकते हैं, और ये हमारा करंट ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने इसकी वैल्यूज लिख ली, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो समझो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सिग्मा आर के डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यानी आर सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो हमें पता है कि आर अगर कभी भी कैलकुलेट करना होता है, आर का मतलब क्या होता है, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, देखो P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 होता है, तो P1 की वैल्यू, अब हम इसकी वैल्यू सबसे पहले प्राइस रिलेटिव की कैलकुलेट कर लेंगे, आर की वैल्यू, और फिर डब्ल्यू से इंटू कर देंगे और फिर हो जाएगा। सबसे पहले आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो आर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आर मतलब P1 अपॉन में P0, यानी ये हमारा है 200, ये हमारा जो है वो दिया हुआ है 200, 200 अपॉन 100 इंटू में 100, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो गया,
तो ये हमारा 200 आ गया। इसे नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, 800 डिवाइड बाय 200 इंटू में 100, तो ये 2 से कैंसिल 4, यानी ये हमारा 400 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 इंटू में 100, 2 8 से 16, यानी ये हमारा आंसर 800 आ गया। नेक्स्ट करते हैं 40 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई में 100, 8 5 से 45, यानी 500 आ गया। और इसके बाद है 6 अपॉन में 1 इंटू में 100, जब हम करेंगे तो ये हमारा 600 आ जाएगा। देखो, तो ये आर की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई है। आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, अब हमें क्या करना है, बेसिकली फॉर्मूले में जो है वो आर डब्ल्यू लिखा हुआ है, यानी हमें आर की मल्टीप्लाई डब्ल्यू के साथ करनी है। देखो आर तो हमें पता है, और डब्ल्यू जो है, देखो देखो जैसे आर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता चल गई है, ये सारे के सारे जो आंसर है वो हमारे आर के आंसर है, और ये डब्ल्यू दिया है, आर और डब्ल्यू के इंटू कर लेते हैं। देखो आर के डब्ल्यू के साथ अगर हम इंटू करते हैं तो 40 का आंसर 200 से अगर हम करेंगे तो ये हमारा 8000 आ जाएगा। 30 के मल्टीप्लाई से करेंगे तो 12000 आ गया, 15 × 120, 12000 आ गया, और ये हमारा जो है वो 5000 रुपीज आ गया, और ये 6 5 से 33,000 रुपीज आ गया। ठीक है, तो इसे प्लस कर लेते हैं, 12 और 8 जो है वो 20,000 हो गया, 12 और 5 17,000 हो गया, और 3000 हो गया। तो यानी ये हमारा आंसर जो है वो 40,000 हो गया। अब क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का भी अब हमें टोटल चाहिए होगा, तो टोटल कर लेते हैं, 40 और 30 70 हो गया, 15 प्लस 10 प्लस 5, यानी ये 100 आ गया। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सिग्मा आर डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 40,000 दी हुई है, 40,000 लिख लिया, अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू 100 है, 100 लिख लिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 400 आंसर आ गया। हमारा करेक्ट आंसर 400 आना चाहिए था, 400 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड हमारे तीन तरीके से कैलकुलेट होते हैं, लास्ट ईयर से होता है, पास्ट ईयर से होता है, और फिशर से होता है। तो सबसे पहले जो है वो हम लास्ट ईयर से करते हैं, देन पास्ट ईयर से करेंगे, एंड देन फिशर से हम करेंगे। एक मिनट जस्ट रुकना। लास्ट ईयर से करेंगे, पास्ट ईयर से, एंड देन फ्यूचर से करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लास्ट ईयर से करते हैं, लास्ट ईयर से करते हैं। चलो देखो, हम लास्ट ईयर से करते हैं। लास्ट ईयर में जो है सबसे पहले हमें फॉर्मूला समझना होगा कि फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी क्वेश्चन करना है, देखो कि सबसे पहले फॉर्मूला इसका क्या होता है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्या क्या कॉलम। सिग्मा P1 अपॉन P0 Q0 Q0, इसका ये फॉर्मूला होता है, इनटू में 100 होता है। ठीक है ना, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि P1 की मल्टीप्लाई Q0 के साथ करनी पड़ेगी, और हमें क्या करना पड़ेगा, P1 की मल्टीप्लाई Q0 के साथ और P0 की मल्टीप्लाई Q0 के साथ करना होगा। उसके बाद हमें जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी ये हमें कॉलम्स चाहिए, तो उससे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बेस ईयर 2004 के लिए हमें प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, क्योंकि बेस ईयर है तो इसका मतलब प्राइस जो है P0 हो गया, और क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर की दी हुई है, यानी Q0 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो करंट ईयर के लिए प्राइस दिया हुआ है, यानी प्राइस जो है वो P1 हो गया, और करंट ईयर की क्वांटिटी दी हुई है, यानी ये हमारा Q1 हो गया। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, P1 की मल्टीप्लाई, यानी हमें क्या चाहिए, P1 मल्टीप्लाई Q0, P1 की मल्टीप्लाई Q0 के साथ करेंगे, यानी P1 का मतलब ये है हमारा, और Q0 का मतलब ये है। तो P1 और Q0 की इंटू कर लेते हैं, यानी ये हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 120 आ गया, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 160 आ गया, और ये 80 हो गया। इन सबका टोटल कर लेंगे एक एक करके। अभी सबसे पहले जो जो कॉलम हमें फाइंड करना है वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखो P0 Q0 आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, P0 और Q0 चाहिए। तो यानी P0 का मतलब ये हमें दिया हुआ है, और Q0 का मतलब जो है वो ये दिया हुआ है। तो P0 Q0 इन दोनों की इंटू कर लेते हैं, यानी 100 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 10,000, सॉरी ये 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारा 100 आंसर आ जाएगा।
35 की मल्टीप्लाई 3 से अगर हम करते, देखो हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर लेकर आए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो करते हैं, देखो 35 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 से, तो 35 मल्टीप्लाई 3 105 आ जाएगा। 30 की मल्टीप्लाई से करेंगे 150 आ गया, ये हमारा 200 हो गया, और ये हमारा 80 आ गया। इसका भी कर लेंगे टोटल, यानी हमें दोनों चीजें चाहिए थी, ये दो चीजें चाहिए थी, और कोई कॉलम की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में सिर्फ ये दो चीजें थी, तो वो दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस कर लेते हैं। देखो इसका आंसर जो है, इसका टोटल 635 आ गया। इसका अगर हम करते हैं 200 प्लस 120 100 160 प्लस 80, तो देखो इसका ये जो है टोटल वो 660 आया। तो ये 660 हमने लिख लिया। अब जिसकी वैल्यू जहाँ जो दे रखी है वो हम पुट कर लेते हैं। देखो P1 और Q0 की बात कर रहे थे, P1 और Q0 का टोटल जो है वो हमें ये दिया हुआ है, तो यानी ये हम लिख लेते हैं 660 डिवाइड बाई P0 Q0, तो यानी ये 635 दिया हुआ, 635 लिख लिया, इंटू में 100 कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 660 डिवाइड बाई 635 मल्टीप्लाई 100, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये सॉल्व करने के बाद 1303.937, और अप्रॉक्स में हम लिख सकते हैं 103.94, ठीक है, 103.94 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा जो है वेटेड एग्रीगेटेड मेथड जो है वो भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हमने जो है वेटेड एग्रीगेटेड में लास्ट ईयर मेथड किया था, अब हम पास्ट ईयर मेथड जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगेन जो है हमें बार बार यही चीज ध्यान में रखना, जो भी हम क्वेश्चन करते हैं इंडेक्स में, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर देखो कि कौन कौन से कॉलम की जरूरत है। ठीक है, तो देखो हमें P01 कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो हमें कॉलम क्या चाहिए, कॉलम चाहिए हमें P1 Q1 चाहिए, और दूसरा हमारा कॉलम चाहिए P0 Q1। ठीक है, तो ये दो कॉलम चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दी हुई है। बेस ईयर हमें, बेस ईयर का प्राइस हमें दिया हुआ है। बेस ईयर का प्राइस जो है वो बेस ईयर का प्राइस यानी ये हमारा P0 हो गया। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसे डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ, तो ज्यादा जो है आपको विजिबल रहेगा। एक काम करता हूँ मैं, इसको जो है वो ब्लू से लिख लेते हैं, ये यानी ये P0 हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्वांटिटी की बेस दिया हुआ है, यानी ये Q0 हो गया। नेक्स्ट करंट ईयर का प्राइस जो है वो करंट ईयर का प्राइस है, तो यानी P1 आ गया, ये हमारा P1 हो गया, और करंट ईयर की ही क्वांटिटी दे रखी है, यानी ये हमारा Q1 हो गया। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं। देखो P1 की मल्टीप्लाई Q1 के साथ करनी है, यानी P1 हमारा ये और Q1 हमारा ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 25, 500 आ गया। ये हमारा 400 आ गया। ये हमारा 15 300 आ गया। ये 160 आ गया। ये 200 हो गया। हमें इसका टोटल चाहिए होगा। नेक्स्ट P0 Q0 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P0 का मतलब ये है, और Q1 का मतलब जो है वो ये दिया हुआ है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, P0 यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों की जो है वो हमें इंटू करना होगा P0 की Q1 के साथ, तो और हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम करते हैं। 100 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे 250 आ गया। 35 की मल्टीप्लाई 10 से अगर हम करते हैं तो 350 हो गया। फिर 30 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 450। 20 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 200। 5 4 से 20 200। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 500 प्लस 400 प्लस 300 160 प्लस 200, तो ये 1560 जो है ये आ गया। अगला है 250 350 450 200 प्लस 200, ये हमारा 1450
50 जो है वो ही आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक की वैल्यू जो है वो पुट करनी है सिंपल। P1 Q1 की वैल्यू क्या थी, P1 Q1 का आंसर जो था वो 1560 था, 1560 हमने लिख लिया, डिवाइड बाय 1560 डिवाइड बाय P0 Q1 हमारा ये है, यानी ये आ गया 1450 मल्टीप्लाई 100। तो इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये हमारा 1560 है डिवाइड बाय 1450 इंटू 100, यानी ये आ जाएगा 107.59। चेक करें, 107.59 करेक्ट आ गया। तीसरा हमारा मेथड है फिशर मेथड। फिशर मेथड का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगेन जो है वो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। देखो हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं कि भाई लास्ट ईयर का जो फॉर्म आंसर आया है और पास्ट ईयर का जो आया है उन दोनों की इंटू करते हो, उससे तुम्हारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो पहले इसे का लिख के देख लेते हैं। रूट में हमें ये दिया हुआ है, लास्ट ईयर की वैल्यू क्या थी, लास्ट ईयर के लिए बोल रहे हैं, लास्ट ईयर कहाँ गया, लास्ट ईयर का हमने आंसर कैलकुलेट किया था 103.94, 103.94 मल्टीप्लाई पास्ट ईयर का आंसर क्या आया था, पास्ट ईयर का आंसर हमारा आया था 107.59, ये हमने कर लिया। और इसको 100 से इंटू भी करना है हमें। देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा रूट में 103.94 मल्टीप्लाई 107.59, ये हो गया। अब इसको लिख लेते हैं 11182.90 1118290 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करके लिखे 11182.9, इसका रूट मल्टीप्लाई 100 से अगर करते हैं, बल्कि हमें 100 से भी नहीं करना, ये ऑलरेडी था, इसे हटा देते हैं। इतना ही था। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 105 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, या तो हमारा फॉर्मूला जो है ऐसे भी होता है ना, हम ये भी लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन Q0 अपॉन सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 अपॉन Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, ये होता है, इनटू में 100 करते हैं। इसके थ्रू भी जो तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड की जब हम बात करते हैं तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड की हम बात कर लेते हैं। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो हमने बताया था एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो लास्ट ईयर का जो फॉर्मूला होता है वही रहने वाला है, तो वही हम लिख लेते हैं, जैसे P1 अपॉन P0 Q0 Q0 इंटू 100, ये होता है। पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जो पीछे हमने रिवाइज किया था। देखो कहाँ गया, देखो जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड था, इसमें फॉर्मूला ये था जो हमारा लास्ट ईयर का था, P1 अपॉन P0 Q0 Q0, तो हमने जो है वो यही फॉर्मूला लिखा है पीछे, हमने यही फॉर्मूला लिखा है। तो अब देखो हमें क्या करना है, ये सब करना है तो सबसे पहले कॉलम्स बनाने पड़ेंगे कि कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। देखो हमें चाहिए P1 अपॉन Q0 का कॉलम और दूसरा P0 और Q0 का कॉलम चाहिए। ठीक है ना, ये दो चीजें चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज की जो है वो, इनकी वैल्यूज जो है वो क्या क्या दी हुई है। देखो बेस ईयर क्वांटिटी, क्वांटिटी बेस ईयर के लिए हमें दिया हुआ है, बेस ईयर की क्वांटिटी यानी कि Q0 दिया हुआ है, बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है यानी P0 गिवन है, करंट ईयर का प्राइस हमें दिया हुआ है यानी P1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया।
ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो P1 की मल्टीप्लाई Q0 के साथ करनी है, यानी P1 की मल्टीप्लाई Q0 के साथ करनी है, पहले वाले की तीसरे वाले की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 150 आ जाएगा, ये 20 आ गया, ये 36 हो गया, 6.25 की इंटू हमें 4 से करनी है, यानी ये 25 आ गया, 5 5 से 25 और 1.5 की मल्टीप्लाई 40 से कर लेते हैं, ये हमारा 60 आ जाएगा। 2.5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 25 आ गया और ये हमारा 25 हो गया। इसका हमें टोटल चाहिए होगा। P0 Q0 भी कर लेते हैं, P0 ये है और Q0 ये दिया है, तो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली की इंटू करनी होगी। 5 मल्टीप्लाई 24 हमारा आंसर आया है 120, सेकंड का है 16, थर्ड है 24, 5 4 ज़ा 20 आ गया, अगेन ये भी 20 है, 40, यानी हम जो है फर्स्ट और सेकंड वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करें, 4 ज़ा 80 और ये हमारा 20 हो गया। ये कर लेते हैं। अब इसका टोटल चाहिए होगा, हमें टोटल कर लेते हैं। 150 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 6.25 प्लस 5 1.5 2.5 प्लस 25, सॉरी मैंने गलत कॉलम ले लिया। 150 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 25, ठीक है, ये हमारा 366 आ गया आंसर। 120 16 24 20 20 40 20 20, ये 280 आ गया, ये अपॉन P0 ये जो है गलत हो गया था, ये अपॉन में 280 आएगा, यानी 366 डिवाइड बाई 280 इंटू में 100 अगर हम करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा 130.71। देखो यही आंसर है 130.71। ठीक है, अपना करेक्ट हो गया।